आप अगर लास्ट कुछ सालों का हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अकेला एक पार्टी है जिसका हमेशा ग्रोथ हुआ है केरला में। आप 2011 का चुनाव उठा के देख लीजिए, 2016, फिर 21 और ये इलेक्शन, ये पिछले 4 चुनाव का अगर आप पूरा एक हमारा जर्नी देखेंगे तो 2011 में हम लोग 10% से नीचे थे, 7%, 6%। वहाँ से आज पिछले लोकसभा में हम लोग 20% के नज़दीक आया। आज जो काउंटिंग हो रहा है उस चुनाव का रिजल्ट जब आएंगे पूरा, तो हमारा उम्मीद है कि हम उसके आसपास इस इलेक्शन में भी रहेंगे। और खासकर हमारा एक बहुत बड़ा एक जंप नंबर ऑफ सीट्स के मामले में भी रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एमएलए नहीं है इधर। और बट पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सुरेश गोपी जी जीते इधर लोकसभा, कुछ सीटों में हम बहुत रिजल्ट के जीत के बहुत नज़दीक आए। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा रिजल्ट इस इलेक्शन में हमें मिलने वाला है। काफ़ी सीट्स हम लोग इस बार जीतने वाले हैं और हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहेगा इस इलेक्शन में। काफ़ी सीट्स की आप बात कर रहे हैं, तो कितने नंबर्स हम मान के चल सकते हैं? देखिए, मैं कुछ नंबर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि नंबर्स कहना ये एग्जिट पोल वालों का काम है और ओपिनियन पोल वालों का काम है। बट आप देख लीजिएगा, केरला के पॉलिटिक्स यहाँ से एक नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बिना आगे केरला के पॉलिटिक्स नहीं जा सकते। उस तरह का नंबर्स इस बार आने वाला है। चलिए ठीक है, एनडीए भाजपा सरकार बनाने की बात नहीं करती, लेकिन एक सकारात्मक प्रोग्रेस की बात करती है। सीएम फेस को लेकर अगर यूडीएफ की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आपको क्या लगता है उनमें तालमेल है? क्योंकि मैंने देखा कांग्रेस ऑफिस में तैयारियां तो शुरू हो गई, लड्डू पायसम की तैयारियां हैं। देखिए, पिछले एक 20 दिन बहुत मज़ेदार रहा। इस 20 दिन में डेली हम सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर पढ़ते थे कि आज कांग्रेस के इस नेता ने सीएम पोस्ट का क्लेम कर दिया, अगले दिन दूसरे कांग्रेस के नेता के उनके जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों ने सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया। तो कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस इन केरला। कांग्रेस सबसे बड़ा, अगर कांग्रेस को किसी भी हाल में, मुझे नहीं लगता मेजोरिटी मिलने वाला है, फिर भी अगर बाई चांस उनको मेजोरिटी मिल भी गया तो कांग्रेस सबसे बड़ा संकट जो फेस करने वाला है, उनका सीएम चुनने के लिए उनको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि केरला में सारे अलग अलग दिशा में चलते हैं केरला के कांग्रेस के लीडरशिप। इसलिए केरला में कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस। एंड ऊपर से आप इवन एक्सिट पोल की बात भी करें, एक्सिट पोल भी अगर कांग्रेस को जो भी उनको थोड़ा सा माइलेज जो दे रहे हैं वो भी बहुत नैरो दे रहे हैं। किसी ने भी कांग्रेस जिस तरह से क्लेम करते हैं हम 100 सीट के ऊपर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सिट पोल में भी बहुत नैरो गैप रहने वाला है इस बार रिजल्ट को लेकर के। आप सोचिए, 10 साल पिनराई विजयन गवर्नमेंट का कुशासन रहा, इतना बड़ा एंटी इनक्यूमेंसी केरला में रहा, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सब दुखी है, परेशान है। उसके बावजूद मेन ओपोजिशन पार्टी का हाल ये है कि दे कांट इवन क्लेम है सर्टन विक्ट्री। उनको अभी भी एक सर्टन विक्ट्री अभी भी नहीं पता। वो लोग 100 कह रहे थे, बट एक्सिट पोल में आप देख लीजिए किसी में भी कोई 100 के नज़दीक भी नहीं है। तो ये केरला का कांग्रेस का सिचुएशन दिखाते हैं। कांग्रेस इन केरला इज ए ग्रेजुअली सिंकिंग शिप। आज नहीं तो कल कांग्रेस केरला में समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के नेताओं से मैंने कुछ बात की तो वो कह रहे हैं केरला में जो चुनाव है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में, एनडीए तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, उनका कोई वजूद ही नहीं है। ये जो कहते हैं मैं मानूंगा कि उनके पास राजनीतिक समझ नहीं है। नहीं तो 20% वोट का मतलब है 5 में से 1 आदमी, मतलब 5 में से 1 आदमी भारतीय जनता पार्टी को इस पिछले लोकसभा में इलेक्शन में वोट दिया हुआ है। एंड इस इलेक्शन में वो लोग कुछ भी सोच लीजिएगा, इस इलेक्शन में मतलब केरला के जो राजनीतिक समीकरण बीजेपी के कारण होगा, कि इवन बहुत सारे सीटों में जीत और हार भी बीजेपी के वोट कितना होगा उसके आधार पर रहेगा। ये इलेक्शन मैंने इसलिए बोला था एक नया राजनीतिक मोड़ ले रहे हैं। इस राजनीति के बाद सब कुछ बीजेपी के फेवर में आने वाला चुनाव है ये। इसलिए अगर वो लोग बीजेपी को बहुत लाइटली ले रहे हैं, मैं कहूँगा कि लाइटली लेने दीजिए। कांग्रेस हमेशा ये करते आए हैं, तो इसलिए हम दिल्ली में देखते हैं कि आज तीसरी टर्म यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर एनडीए का सरकार चल रहा है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी को, इंडिया को ऐसे ठीक है ऐसे मानते हुए गए हैं, तो उसका नतीजा उनको मिल जाएगा इस इलेक्शन में भी। लेट देम थिंक, उनको सोचने दीजिए कि इस बार बीजेपी कोई खेल में नहीं है, मैदान में नहीं है, इसको मानने दीजिए। बट जब नतीजा आएगा उनको समझ में आएगा। ये जो त्रिवेंद्रम कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी उन लोगों ने यही सोचा था, तो फाइनली क्या हुआ था, वो लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग मेयर बनाना है, उन्होंने मेयर का चेहरा भी घोषित कर दिया था। हमने तो मेयर का चेहरा तो नहीं घोषित किया था, उन्होंने मेयर का चेहरा तक घोषित किया था, बट क्या हुआ,
तो यही सेम चीज़ उन्होंने उनके सबसे वरिष्ठ नेता को त्रिशूर में उतारा था लोकसभा में। वो लोग बोल रहे थे बीजेपी रेस में ही नहीं है, बट जब रिजल्ट आया तो 75,000 का मार्जिन से बीजेपी जीते थे। इसलिए इस बार भी उनको ऐसे ही एक रिजल्ट मिलने वाला है, आप देखते रहिए। तो अनूप, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देख रही हूँ, कॉन्फिडेंट देख रही हूँ। तो प्रधानमंत्री का एक भाषण जो आपके लिए उन्होंने खासतौर पर किया था वो भी काफी ज्यादा वायरल है, तो उससे बतौर नेता आपका कितना आत्मविश्वास बढ़ा है कि आप केरला में भाजपा को और ज्यादा बढ़ा पाए? देखिए, सबसे पहली बात, केरला में भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है, उसमें सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में जो विश्वास है, जनता में जो स्नेह है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। एंड केरला की जनता दुनिया देखा हुआ जनता है, वो NRIs बहुत है, वो लोग दुनिया के कहीं भी चले जाइए आप मलयाली मिल जाएगा, उनको मालूम है ये एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, उन लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। एंड वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि देश के दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाए, नरेंद्र मोदी जी के कारण आज उनका नाम भी रोशन हो रहा है। तो इसलिए उनको नरेंद्र मोदी जी का विकास और उनका जो क्लीन पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से मालूम है। ये जो हमारा ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर है, ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है केरला में, कि हम किसी घर में जाकर वोट जब भी मांगते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोग हैं, तो इसलिए जनता हमें वोट देते हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस का एक सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी जी है, उनका लीडरशिप है। एक आखिरी सवाल है, अगर कांग्रेस का सीएम बन रहा है, जैसे रिजल्ट क्लियर होंगे उस हिसाब से, कोई सजेशन देना चाहेंगे सीएम बन रहे कांग्रेस का? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो लोग सुनने वाले भी नहीं होंगे, समझने वाले भी नहीं होंगे। बट मैं इतना कहूँगा कि अगर उनको सही ढंग से केरला को आगे कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगला सीएम जो भी होगा, मैं अगला गवर्नमेंट जो भी होगा, उनको मेरा एक छोटा सा एक सजेशन ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी हो, उनकी तरफ एक बार देख लीजिएगा। आप गुजरात उठा के देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिएगा, वो सब आज भी भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग सुशासन के लिए जाना जाता है, गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। किसी ने कहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि बीजेपी का एक खासियत यह है कि बीजेपी का DNA में डेवलपमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का DNA में एंटी डेवलपमेंट है, एंटी इंडस्ट्री है। ये किसी ने कहते हुए मैंने सुना था, ये सही बात है। तो इसलिए जहाँ भी बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट से एक बार मोड़ के देख लीजिएगा, उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किया है उधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात जाइए, रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट आपने देखा है। मैं 100% जो भी सीएम आएगा, वो इवन बीजेपी का भी सीएम आ जाए, इंडिया का भी सीएम आया, मैं उनको भी कहूँगा कि हमारे जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो बीजेपी के रूल्ड स्टेटों में है, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो अच्छा काम को केरला में लाना चाहिए उनको। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ देर का इंतजार, उसके बाद केरला की स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन एक रोचक जो चुनावी दौर है वो यहाँ देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज केरला। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।